जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो चुके हैं और साथियों आप सभी को पता है कि आप सभी ने अपने अपने नंबर जो हैं अलग अलग माध्यमों से मिला लिए होंगे और आप सभी को सटीक अनुमानित कट ऑफ का इंतज़ार है कि क्या जो है कट ऑफ रहेगा। अभी तक आंसर की नहीं आई है, लेकिन जल्द ही साथियों 1 या 2 दिन में मेरे को लग रहा है आंसर की आ जाएगी। हो सकता है अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके जस्ट बाद भी आ जाएँ। ठीक है साथियों, तो अब बात ये हो रही है यहाँ पर कि क्या ये जो हिंदी साहित्य प्लस एमपीजीके की जो कट ऑफ रहने वाली है ये क्या रहने वाली है, कितने तक जा सकती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो पेपर हुआ था वह बहुत ही हल्का बिल्कुल सरल सा पेपर आया था, आप सभी को पता है। अब अगर किसी को ये पूछा जाए कि तुलसीदास जी किस काल के हैं तो मुझे नहीं लगता कोई हिंदी साहित्य का अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो सभी बता देते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार का पेपर नहीं था। 2017 से इस पेपर की तुलना करना मूर्खता होगी, है ना। वो पेपर बिल्कुल भी मतलब एक प्रकार कह सकते हैं कि हलवा था, और ये पेपर बिल्कुल आपने अगर दिया होगा तो आप सभी को पता है कि ये पेपर जिसने भी दिया है निश्चित रूप से पेपर का कुछ लेवल था, चाहे वो एमपीजीके हो चाहे हिंदी साहित्य हो। और साथियों जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ये सिर्फ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दूँ कि लगभग 150 से 200 लोगों से साथियों से मेरी बात हो चुकी है। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग गया है कि इसके आसपास कट ऑफ रह सकता है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात आपको पता है साथियों कि इस बार कट ऑफ का जो है निश्चित रूप से कम, बहुत कम जाएगा। उसका कारण ये है कि नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, आपको पता है कि हिंदी साहित्य में 150 क्वेश्चन का पेपर था, लेकिन अभी तक मतलब मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो गई है, लेकिन अभी तक जो है 120 के आसपास पहुंचने वाले बंदे मुश्किल से 1 या 2 मिले मुझे। ठीक है, 120 के आसपास पहुंचने वाले, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ कि 120 के आसपास पहुंचने वाले 1 या 2 बंदे मिले हैं। ठीक है, हिंदी में। इसी प्रकार से आप बात करें साथियों उधर एमपीजीके में, तो एमपीजीके का पेपर भी इस प्रकार से जैसा दिख रहा था ऐसा है नहीं वो। मतलब कई साथियों से बात हुई जो कि एमपीपीएससी की कई एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विस की, उनके भी जो है वो अच्छे खासे नंबर लाते हैं। जो लोग 3-3 4-4 मेन से लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके भी मतलब अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं इस पेपर में। मतलब बहुत कम चांस है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके 40 के आसपास आ रहे हैं, नहीं तो अधिकतर लोगों के नंबर वही आप देखेंगे 25 से 30 के आसपास आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अदर स्टेट से देने आए थे, उनका हिंदी अच्छा चला गया है। कि हुआ क्या है कि हिंदी में क्या है कि वो जो रचनाओं पर आधारित, आपको सभी को पता है, जिसने प्रॉपर तरीके से तैयारी करी है, रचनाओं की तैयारी करी थी, आपको पता है कितनी रचना लगी हुई थी अपने इसमें, बहुत सारी रचना लगी थी। नाटक हुए, निबंध हुए, उपन्यास हुए, ठीक है, कहानियाँ हुई, या बहुत सारी कविताएं हुई, चाहे वो एमपी से संबंधित हो, चाहे वो भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल से संबंधित हो। तो बहुत सारी रचना लगा रखी थी, लेकिन आपको ही पता है कि उससे क्वेश्चन कितने पूछे हैं। यानी कि बहुत सारी रचनाओं से क्वेश्चन मात्र आप कह सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आए होंगे उन रचनाओं से। ठीक है, जबकि रचनाएँ थी 70 से 80 लगभग। तो कहने का मतलब ये हो रहा साथियों कि लोगों ने उस पोर्शन मतलब है ना उस भाग की बहुत सारी तैयारी करी, उस भाग की बहुत सारी तैयारी करी, लेकिन वहाँ से आए क्वेश्चन कम, है ना। इसलिए जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास जो अगर सही से पढ़ा हो, जिसका अनुभव ठीक ठाक है, उसके थोड़ा ठीक गया होगा, लेकिन इतना भी ठीक नहीं गया। अगर कोई ये बोल दे कि मेरे 150 में से 140 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं, तो बिल्कुल झूठी बात है, अफवाह बात है। ठीक है, तो आप अगर आप भी बताएं, अगर कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने आ रहे हैं उसमें, और बिल्कुल ईमानदारी से बताना। लेकिन साथियों मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतर लोगों से मेरी बात हुई है ना, और बात हुई तो परिणाम यही निकला है कि जीके और दोनों की मिला लें। जीके की बात भी कर रहा हूँ मैं, और प्लस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जीके और प्लस अपने हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ। दोनों को मिला करके मेरा जो अनुमान लगा है वो लगभग ये लगा है साथियों कि जनरल का कट ऑफ लगभग आप मान सकते हैं कि 130 से लगा करके 135 तक जा सकता है। बिल्कुल आप देखेंगे साथियों 130 से 135, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा। अब कुछ लोग तो पता नहीं यूट्यूब पे क्या बता रहे 160, भैया 160 तो मेरे को लगता है किसी के आए ही नहीं होंगे। ठीक है, और आए होंगे तो एक दो लोग होंगे, 1-2 लोगों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपके जितने पद हैं उसके 3 गुना के आधार पर आप देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको 130 से 135 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर पुनः बता रहा हूँ आपको, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। कई लोगों से बात हुई है मेरी, है ना, जो पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ हैं, है ना, जो ऑलरेडी पहले मतलब 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से ओबीसी की जो कटाव है वो 128 से 132 के आसपास जाएगी इंटरव्यू कॉल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 125 से 130 के आसपास जाएगी। एससी के लिए 120 से 125 के आसपास जाएगी, और एसटी के लिए 115 से 120 के आसपास जाएगी। महिला हैं तो इसे 1-2 नंबर आप 1-2 क्वेश्चन कम ही कर लें। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन आपको पता है 150 नंबर का आपका हिंदी था और 50 नंबर का आपका जीके था, यानी कि 200 क्वेश्चन में से ये आपके इतने बताए मैंने। अगर इसके आसपास आपके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। आप लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग 160, 170 और कुछ लोग तो 170 भी बता रहे हैं। तो भाई साहब 170 तो मेरे को लगता है किसी के आए ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपके कितने आए ईमानदारी से बताएं कि आपके 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में बातें मत करना। ईमानदारी से जो आ रहे हैं वो आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जो मुझे लगा था कि ये जो है कट ऑफ इसके आसपास जा सकता है,
और वो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद पता चला था कि इसके आसपास जाएगा। ठीक है, फिर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।